हेलो एवरीवन। CGL 22 के टीयर 1 के मैथ के पेपर सॉल्यूशन में आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 6 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना टाइम वेस्ट किए। यदि प्रत्येक 25 प्रत्येक कीमत वाले 15-12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं तो प्रत्येक नारियल पर प्रभावी छूट क्या है। देखो, एक नारियल कितने रुपए का है? 25 रुपये का। और 12 नारियल खरीदने पर 3 और दिए जा रहे हैं, यानी 15 दिए जा रहे हैं। कुल कितने आ रहे हैं? 15। 3 ये एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं, ये प्लस में मिल रहे हैं। तो अगर पूरे 25 के 25 उसने खरीदे होते और 15 के 15 उसने खरीदे होते तो एक नारियल आता उसका 25 रुपये का। तो 15 नारियल कितने के आते हैं? अब बोलोगे 25 गुना 15 के आते हैं, यानी 375 रुपये के आते ना। लेकिन वो केवल 12 नारियलों के लिए चुका रहा है तो 300 रुपये चुका रहा है। ठीक है, 300 रुपये चुका रहा है और 3 नारियल उसके लिए मिल रहे हैं मुफ्त, यानी 75 रुपये की मिल रही है उसके लिए छूट। तो 375 रुपये के आते हैं अगर वो पूरे खरीदता तो, छूट नहीं मिलती तो। और छूट कितनी मिल रही है? 75 रुपये की। तो ये छूट कितनी होगी? आप बोलोगे 100 से गुना कर दो, परसेंटेज डिस्काउंट ऐसे बोलेंगे इसको। तो 75 ये 5 बार करता है। 100/5 का मान कितना होता है वही बताना है आपको, जो 20% होता है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके समझ आ गया। ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है cot a बराबर 15/8 है तो tan 2a का मान पता करना है। देखो, cot a 15/8 है। अगर एंगल यहाँ पे a है तो ये 15 है और ये 8 है। यहाँ पाइथागोरस लगाओगे आप तो ये 17 हो जाएगा। अब tan 2a का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan 2a बराबर क्या होता है? आप बोलो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ऐसा होता है tan 2a बराबर। अब यहाँ से tan a का मान कितना आ रहा है? यहाँ से tan a का मान आएगा 8/15। ठीक है, तो tan 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 8/15/1 माइनस 64/225। ठीक है, सॉल्व करोगे ये 2 अट्ठे हो जाएगा 16, 16/15। और ये कितना हो जाएगा? 161 बटे कितना? 225। ये 15 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। ये 15 कहाँ चला जाएगा? यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुना 15/161, यानी कि 240/161। 240/161 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा। अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए 3828 रुपये का भुगतान किया है तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया है। मान चलो पीयूष ने x राशि का भुगतान किया है, 16% लाभ पर बेचा है, यानी कि इसको मैं क्या करूँ? 116/100 कर दूँ क्या? एक सेकेंड, इसको करते हैं 29/25 करते हैं। ठीक है, ये 116/100 हो गया। और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया, यानी 132/100 में बेच दिया। और मयंक ने गिटार के लिए कितने चुकाए? 3828 रुपये चुकाए हैं। देखो, इसको काटोगे आप 4 से तो ये 957 बार कटेगा। इसको 4 से काटोगे 3 टाइम कटेगा। ठीक है, फिर वापस करोगे आप 33 का इसमें भाग लगाओगे, 33 दूनी 66, बचेगा कितना? 66 और 30 29 बच गया। 33 नंबर 297, ये कट गया 29 टाइम। और 29 से कितनी बार कटेगा? आप बोलोगे 4 टाइम कटेगा। तो क्या हो गया? x गुना 4/100 गुना 100 बराबर 1। ठीक है, तो x गुना 4 बराबर क्या हो गया? 100 गुना 100 10,000। तो x बराबर 10,000/4। 10,000/4 का मान कितना होता है? 2,500 होता है। 2,500 रुपये। ये कहाँ पर होगा? ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है cos -17π/3 का मान क्या है। तो cos -17π/3, तो इसको अपन लिख सकते 3π - π/3 लिख सकते हैं ना। 6π - π/3 लिख सकते हैं। 17π को लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। 6π कितना होता है? मतलब 360 का मल्टीप्लाई होता है ना, 360 गुना 3 माइनस π/3, यानी 360 से मान चेंज होगा या नहीं होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। तो cos π/3 आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? cos प्लस होता है। cos π/3 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये भी आपके समझ आ गया। ये ASTC ऐसे आपने पढ़ा होगा, ऑल साइन टेन और कॉट, नहीं cos। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 90 से 270 से 360, 270 डिग्री से 360 डिग्री। यहाँ पे cos पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। अगला क्वेश्चन है cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री। देखो, यहाँ पे इंटरचेंज करना है।
साइन 53 डिग्री किसके बराबर होता है? कॉस 37 के बराबर होता है नहीं होता है? अब बोलोगे हाँ होता है। तो कॉस 37 डिग्री अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस 37 डिग्री। तो ये तो आपस में कट कैंसिल हो जाएंगे, एक आंसर आ जाएगा। एक ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जो कि दशमलव के 2 स्थानों तक सही हो। इन देखो ये पाइप है एक, ठीक है, ऐसे और इसका बाहरी व्यास यानी कि यहाँ पे मैं केंद्र मान लूँ तो ये व्यास 20 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी ये पूरा लंबा है 12 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर, तो ये नीचे भीतर वाला कितना हो गया? आप बोलोगे 9 सेंटीमीटर हो गया। तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है आपको। तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलोगे बाहर वाला प्लस भीतर वाला प्लस ये रिंग है ना इसका डबल, तो बाहर वाला क्या होगा? 2πRh। 2πRh मैं बाहर वाली त्रिज्या को कैपिटल आर मान रहा हूँ, भीतर वाली को स्मॉल आर मान रहा हूँ। भीतर वाला 2πRh और ये रिंग होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू 2 करेंगे क्योंकि एक रिंग ऊपर है और एक रिंग नीचे है, ठीक है। 2π सब में से कॉमन आ रहा है। आर का मान 10, एच का मान कितना? 12, छोटे आर का मान 9, एच का मान कितना? एच का मान कितना है? 12, ठीक है, 12 है ये ना, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और स्मॉल आर का स्क्वायर 9, ये कितना? 81। सॉल्व करो, 2π 12 दम में 120, 12 नम में 108 और ये कितना? ये 81। जोड़ो 120 और 108, 208, 208 और 80, 288, 289। 2 गुना 3.14 गुना 289, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे आप तो आपका लगभग ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये बताना कौन सही है। HCF इज ऑल्सो लीस्ट कॉमन डिवीजर, नहीं लीस्ट कॉमन क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर बोलते हैं, डिवीजन नहीं बोलते, तो ये गलत हो गया। इन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ HCF द मल्टीपल ऑफ ऑल द गिवन नंबर आर लिस्टेड, नहीं। HCF इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, नहीं। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज हाईएस्ट कॉमन नंबर विच परफेक्टली डिवाइड ऑल द गिवन नंबर, यानी ये बात सही है। जैसे 2 और 4 का है ना, तो इसका 2 हाईएस्ट डिवाइजर होगा, 4, 8, 16, तो इसका 4 हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा जो परफेक्टली डिवाइड करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है 6,50,000 की कीमत वाले कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। शेष राशि पर 1/10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है, तो राशि का भुगतान 25,000 रुपये की 20 समान किस्तों में करना है। तो डाउन पेमेंट कितना है ये पूछ रहा है। अगर 10% ब्याज लग रहा है तो मान के चलो 10 राशि थी और 10% ब्याज लगा, 10 से कितना हुई होगी? वो 11 हुई होगी। तो 11 का मान कितना दिया हुआ है, यानी 10 की जगह 11 चुकाई गई होगी वो, तो 11 का मान कितना दिया है? 25,000 गुना 20। 11 का मान है 25,000 गुना 20, यानी 11 का मान कितना है? 5 लाख रुपये। 11 का मान 5 लाख रुपये है, ठीक है। ये 50,000 5 लाख, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 50,000 बटे 5 लाख बटे 11 हो जाएगा। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? 50 लाख बटे 11 हो जाएगा। देखो 6,50,000 में से हमने इतनी राशि बाद में चुकाई है, तो पहले कितनी राशि चुकाई होगी? आप बोलोगे 6,50,000 में से इसको घटा दो, इतनी चुकाई होगी ना? आप बोलोगे हाँ इतनी चुकाई होगी, ठीक है। तो मैं घटाता हूँ 6,50,000 में से 5 लाख बटे 11 को घटाएंगे। 6,50,000 माइनस 5 लाख बटा 11, तो ये कितना बच जाएगा? ये 71,50,000 माइनस ये कितना? 5 लाख नहीं 50 लाख हो गए। 71,50,000 माइनस 5 लाख, 50 लाख ना, ठीक है, बटा 11, ये हो गया 21,50,000 बटे 11। सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर आ जाएगा।
11 कम 11 बच गया 10 हो गया 105, 11 90 99 बच गया 6 हो गया 60, 11 पंजे 55, 195 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। एक बार और समझाया जाए इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है 10% का साधारण ब्याज लगता है एक मुश्त, यानी एक ही बार लगेगा ब्याज। जितनी राशि बची है ना उसमें केवल एक ही बार 10% ब्याज लगेगा 20 साल तक, यानी हर साल नहीं करना है आपको, केवल एक साल एक बार ही करना है। तो अब मान के चलो 10 राशि बच गई है, 20 मान लो, 10 मान लो, कुछ भी मान के चलो 10 राशि बच गई है और 10% ब्याज लगा है, तो वो कितनी 11 चुकानी पड़ेगी उसको, 11 चुकाने पड़े होंगे, जो कि उसको एक्चुअल में कितने चुकाने पड़े, 25,000 की 20 किस्त, यानी 5 लाख रुपए चुकाने पड़े उसको। तो एक का मान कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 5 लाख बटे 11 हो जाएगा। 10 का मान कितना हो जाएगा, 50 लाख बटे 11 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना उसने चुका दिया। तो पहले टोटल थे 6,50,000 और उसने इतना ब्याज के रूप में चुकाया है, मतलब इतना बाद में चुकाया 50 लाख बटे 11। तो शुरुआत में कितने चुकाए होंगे, आप बोलोगे मूलधन में से जो चुकाए हैं बाद में उसको घटा दो, तो 71,50,000 हो जाएंगे। एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम लेंगे तो 11 से गुना होगा। 71,50,000 माइनस 50 लाख बटे 11, तो 21,50,000 बटे 11 आएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो 195 कुछ ऐसे आएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 12,000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। S1 तथा S2 में लड़कों की औसत संख्या, S6 तथा S8 में लड़कों की औसत संख्या कितनी प्रतिशत है। सबसे पहले S1 S2 का निकालेंगे। 31 और 7 38, यानी 19% है इसका औसत। ठीक है, S6 और S8, S6 का 6, S8 का कितना 15। ठीक है, ये S5 का ना, S6 का 11 और 15 और 11 26, 26 का आधा कितना 13। तो यही पूछ रहा है 19 है वो 13 का कितना परसेंटेज है। तो 19 13 कितना परसेंटेज है, आप भाग लगाओगे और 100 से गुना करोगे तो 1900 बटा 13 आ जाएगा। 13 एकम 13 बचे कितना 60, 6 बच गया ना। तो 0 ताली 60, 13 चौके 52, यानी 14 पॉइंट समथिंग आएगा। वो कितने ऑप्शन में आ रहा है, 14। स्टार्टिंग केवल एक ही ऑप्शन से हो रही है, जो ऑप्शन नंबर 4 है। आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3⁵50 प्लस 9⁵26 प्लस 27⁵18 प्लस 9⁵28 प्लस 9⁵29। देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 की घात 2 की घात 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, आपको बोलोगे लिख सकते हैं। फिर इसको 9 की घात 26 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं 9 की घात 27 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको 9 की घात 28 लिख सकते हैं, और इसको 9 की घात 29 लिख सकते हैं। ये 3 9 की घात 25 हो गया, ये 9 की घात 26 हो गया, ये 9 घाते 27 हो गया, ये 9 घाते 28 हो गया, ये 9 घात 29 हो गया। ठीक है, और 9 की घात 25 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 9, यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 81, यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 81 नंबर 729, यहाँ पे कितना बचेगा 9 9 81 नंबर 729 नंबर 6561। सबको जोड़ो, 1 9 10 11 9 20 और 1 21 का 1 कैरी कितना आएगा 2 आएगा। 2 और 8 10 और 2 12 और 6 18 का 8 कैरी कितना आएगा, आप बोलोगे 1 आएगा। फिर 7 और 1 8 और 5 13 का 3 कैरी कितना आएगा 1 आएगा। 1 और 6 कितना 7, 7381, 9 की घात 25 गुना 7381 आ रहा है। देखो इसमें किस किस का भाग दोगे, इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है। इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है वो नहीं है। तो 7 का भाग दोगे इसमें, 7 एकम 7 0, 7 5 35, इसका भी नहीं जा रहा। तो 11 का 11 6 66 7, 11 7 77, 11 का 11, 11 का भाग चला जा रहा है। तो 11 से डिवाइड है और किसी से डिवाइड नहीं है। अगला क्वेश्चन नीचे दी गई तालिका निश्चित सप्ताह में हर दिन दर्ज किए गए तापमान को दर्शाती है। सोमवार तथा मंगलवार को दर्ज किए गए तापमान और शुक्रवार तथा शनिवार को मिलाकर दर्ज किए तापमान में कितना अंतर है। तो सोमवार और मंगलवार का देखेंगे सबसे पहले हम। 20 और 45 कितना हो रहा है, ये 65 हो रहा है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, शुक्रवार और शनिवार 55 और 25 कितना हो रहा है, 50 20 70 80 हो रहा है।
कितना अंतर है ये पूछ रहा है, इन दोनों कितना अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है। 15 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये भी सही आंसर हो गया। 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर खींची जाती है। तो दोनों जीवाओं की न्यूनतम दूरी क्या है। देखो ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 50 सेंटीमीटर व्यास है, त्रिज्या होगी 25। इसमें खींची जा रही 40 सेंटीमीटर की जीवा, तो ऐसे 40 सेंटीमीटर की जीवा खींची जा रही, तो आधी 20 होगी और ये आधी भी 20 होगी। यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे तो 15 20 25, यानी ये वाली बजाय ना यहाँ तक 15 आ जाएगी। एक अन्य जीवा जिसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो इसकी आधी की लंबाई कितनी होगी, आप बोलोगे 15 होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, रेडियस है, तो ये 25 होगी। अब तुम इसमें लगाओगे ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो ये वाली भुजा 15 हो रही है, ये वाली 25 हो रही है, तो ये वाली भुजा क्या होगी, 20 होगी। ये पूरी 20 है, ये पूरी 20 है, और ऊपर की है 15, तो नीचे कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे नीचे की 5 हो जाएगी। तो इस जीवा के बीच में और इस जीवा के बीच में कितनी दूरी होगी, 5 सेंटीमीटर हो गई। तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, पी बराबर 7 + 4 √ 3 दिया हुआ है। पी की घात 6 + पी की घात 4 + पी स्क्वायर + 1 बटे पी की पावर 3 का मान पता करना है। तो क्या करेंगे हम, पी की पावर 3 का सब में भाग दे देंगे, पूरे इक्वेशन में p⁻³ का भाग देंगे। तो पी की पावर 6 में पी की पावर 3 का भाग देना है सबसे पहले, फिर पी की पावर 4 में पी की पावर 3 का भाग देना है, फिर पी स्क्वायर में पी की पावर p³ का भाग देना है, फिर 1 में p³ का भाग देना है। तो देखो यहाँ से 3 पावर कट जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा, p³, ये क्या रह जाएगा p, ये क्या रह जाएगा 1/p, ये क्या रह जाएगा 1/p³। तो क्या हो गया, p³ + 1/p³ + p + 1/p। और हमको चाहिए p³ + 1/p³ का मान और p + 1/p का। तो p + 1/p का मान निकालेंगे यहाँ से। अगर p बराबर 7 + 4 √ 3 है, तो 1/p बराबर क्या हो जाएगा, 1/7 + 4 √ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको संयोग में से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 - 4 √ 3, तो ये आपस में 1 बन जाएगा, तो ऊपर क्या रह जाएगा, 7 - 4 √ 3। तो p + 1/p का मान क्या रह जाएगा, आप बोलोगे 7 + 4 √ 3 + 7 - 4 √ 3, ये आपस में कट गए, 7 7 कितना 14। अब p + 1/p का मान 14 है, तो p³ + 1/p³ का मान क्या होगा, आप बोलोगे इसका गुना करो, नहीं इसका क्यूब करो, 3 × 14, 27, 14 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 2744 होता है। अब p³ + 1/p³ निकालना है, तो 3 × 14 42 घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2702 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह लिखूंगा मैं 2702 और इसकी जगह लिखूंगा मैं 14, तो 2702 और 14 कितने होते हैं, आप बोलोगे 2716 होते हैं। 2716 ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपात है, तो x का मान पता करना है। तो x बराबर क्या होता है, √ab होता है। अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ, तो x बराबर क्या होगा, √ab होगा। √a का मान 12.8, b का मान 64.8। ठीक है, ये कितना हो गया, 128/10, और ये कितना होगा, 648/10। अब देखो इसको करोगे 10 तो 10 बाहर निकल के आ जाएगा, ये कितना 16 आ जाएगा बाहर निकल के, और ये 18 आ जाएगा, इन 288/10। 288/10 का मान 28.8 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है ना, वो सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या जैसे सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्ति की संख्या कितना प्रतिशत है। तो एल से सर्वेक्षण में 500 लोग भाग ले रहे हैं, और जैसे कितना ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। परसेंटेज निकालना है, किससे गुना करोगे, 100 से गुना करोगे, 0 0 0 0, यानी 500/2 परसेंटेज है। 500/2 कितना होता है, आप बोलोगे 250 होता है, तो 250% आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में काम करने का फैसला किया है, और क्या हुआ है, लेकिन 18 व्यक्ति हर दिन काम छोड़ देते हैं, तो ये काम 8 दिन में पूरा किया जाता है। तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया। मैं मान के चल लेता हूँ x पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया, तो पूरा काम कितना होगा, 6 × x होगा। अब पहले दिन कितने लोगों ने काम किया, x लोगों ने काम किया। दूसरे दिन 18 छोड़ गया, तो क्या x - 18 होंगे क्या, आप बोलोगे हाँ। तीसरे दिन क्या होंगे, x - 36 होंगे। चौथे दिन क्या होंगे, x - 54 होंगे। ऐसे ही चलता रहेगा, x - कितने तक, 126 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएंगे, माइनस कॉमन लोगे, ये 18 + 36 + 54, और कहाँ तक चलेगा, 126 तक। ठीक है,
और देखो 8x माइनस ये कितनी टर्म है, 7 टर्म है, 7/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इसका ये क्या, ये समांतर श्रेणी बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका सम किया है मैंने, तो पहली टर्म 18 है, लास्ट टर्म 126 है, तो n/2 7 टर्म 7/2 a प्लस एल, a 18 l कितना 126। तो 8x माइनस 7/2 126 और 18 144। इसको काटोगे आप कितने, 2 से काटोगे 72 बार, यानी 72 से 504। तो ये कितना हो गया 6x बराबर 8x माइनस 504। तो 2x बराबर कितना हो गया 504 हो गया यहाँ से। तो x बराबर कितना हो गया, आप बोलोगे 504 में 2 का भाग देंगे तो 252 हो गया। 252 ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, J1 का मान क्या है, P तथा R का औसत उत्पादन। सभी 6 फैक्ट्रियों का कुल औसत उत्पादन 12,000 दिया हुआ है। J1 P और R का औसत उत्पादन देखो, J1 ये है, P 12%, R 30%, 30 और 12 42%। 42% का आधा कितना होता है, आप बोलोगे 21% होता है। यानी 12,000 का 21% निकालना है आपको। 12,000 गुना 21/100, 2 जीरो से 2 जीरो 21, चौको 84, 3 252, ये नहीं हो गया 2,520 रुपये। ठीक है, J1 का मान। और J2 का मान कितना हो गया, J2 बराबर Q तथा T के औसत उत्पादन का मान। Q 15, T कितना 20, 35%। 12,000 का 35/2, 35% का औसत क्या होगा 35/2, ये कट गया, ये कट गया, 60 गुना 35 कितना 2100। इन दोनों का अंतर पता करना है। 2100 और 2520 का अंतर कितना होता है 420 होता है। ये ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये सही आंसर हो गया। ठीक है, एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है। चावल के एक भाग को 20% लाभ पर, शेष को 12% लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर 18% लाभ होता है। तो 12% लाभ पर कितना बेचा गया, आपको क्या लगाना है, एलिगेशन लगाना है। ये 20, ये 12, ये 18। ठीक है, यहाँ बच गया 2, यहाँ बच गया कितना, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 2, कितना हो गया 3:1। यानी 12% वाला पूछ रहा है तो 1 अनुपात हो जाएगा। 4 अनुपात का मान है 2220 और 1 अनुपात का मान पूछ रहा है, तो 2220/4, ये कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा। 555 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये सही आंसर हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संभावित त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, 7√3। तो त्रिभुज, संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करें। संभावित त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे √3/2a होता है। इसका मान कितना दिया हुआ है, 7√3 दिया हुआ है। √3 से √3 कट जाएगा, a मान कितना हो जाएगा 7 गुना 2, 7 गुना 2 कितना 14 हो गया, यानी भुजा हो गई 14। तो एरिया कितना हो जाएगा √3/4a² बराबर √3/4 a² का मान कितना 14 गुना 14, तो कितना हो गया 49√3। √3/4, 14 गुना 14 करेंगे 196, इसको 4 से काटोगे 49, 49√3 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसे कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं जो निश्चित, 2 निश्चित बिंदुओं से गुजरे। ऐसे तो कितने वृत्त खींच सकते हैं आप। ठीक है, मान के चलो ये 2 बिंदु हैं, एक वृत्त एक खींच दिया, एक खींच दिया, फिर एक कुछ ऐसे खींच दिया, 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 एक ऐसे खींच दिया, ऐसे 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 आप कितने खींच सकते हो। ठीक है, 4x² + y² का मान 40 दिया हुआ है, xy का मान 6 दिया हुआ है। तो 2x + y का मान पता करना है। तो 2x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, आप पहले बताओ। 2x + y का होल स्क्वायर होता है 4x² + y² प्लस 2 दूनी 4xy, ये होता है। तो 4x² + y² का मान दिया हुआ है हमारे लिए। ठीक है, कितना 40, और 4xy का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, 24 हो जाएगा। 40 + 24 64। तो 2x + y का मान कितना हो गया, आप बोलोगे 8 हो गया। ये ऑप्शन नंबर 3 है, सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्या किया है मैंने, इसका मैंने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त पर M बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है, जो वृत्त को T पर इस प्रकार स्पर्श करती है ताकि MT बराबर 12 हो। एक छेदक रेखा MAB वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। MA बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो जीवा AB की लंबाई पता करनी है। देखो कैसे दिया हुआ है, एक वृत्त पर एक बिंदु M से, यहाँ M बिंदु है, ये स्पर्श रेखा खींची जाती है, ऐसे स्पर्श रेखा खींची, वृत्त को कहाँ पर काटेगी, T पर काटेगी। तो MT बराबर कितना हो जाए 12 हो जाए। MAB एक छेदक रेखा है, ये एक छेदक रेखा है, ये A, ये B। MA कितना है 8 है। AB का मान पता करना है, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो आपने थ्योरम पढ़ी होगी MA गुना MB, सॉरी, बराबर कितना, बराबर MT²। ठीक है,
एम ए का मान 8, एम बी का मान 8 प्लस एक्स बराबर 144। एम टी कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, ये कितनी बार कटेगा 18 बार कटेगा। 8 प्लस एक्स का मान 18 है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 हो जाएगा। 18 माइनस 8 कितना 10, तो 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए बटे बी प्लस बी बटे ए का मान कितना है 1 है, तो ए प्लस बी बराबर 2 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पता करो। देखो ए बटे बी प्लस बी बटे ए बराबर 1 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी बराबर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने क्या किया, ए बी एलसीएम ले लिया, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। यहाँ से ए बी को इधर की साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। इसमें मान 0 रखोगे आप, ए प्लस बी, और इसका मान 0 रखोगे, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा, तो 0 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो देखो 280 मीटर दूरी तय करनी है, रेस्पेक्टिव मतलब सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 10 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। और ये मीटर में तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, इसको 5/18 से गुना कर देंगे, ये 14 पंजे 70, 70 से काटोगे 4 बार यानी 72 सेकंड आंसर आ जाएगा। लेकिन सारे आंसर किस में दिए हैं, मिनट में दिए हुए हैं, तो 72 सेकंड को किस में बदलोगे, मिनट में बदलोगे। मिनट बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1.2 मिनट। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। एक क्वेश्चन स्किप किया है, वो क्वेश्चन मैं शॉर्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं। टियर 1 के सॉल्यूशन में अगर उनको हेल्प चाहिए तो यहाँ से वीडियो देखकर सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये वीडियो एसएससी के सभी एग्जाम, रेलवे के सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।